हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल के साथ उनके सारे फ्रेंड्स मेले में घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते एक ज्वेलरी शॉप के यहाँ आते हैं। उनको एक ज्वेलरी शॉप मिलती है, तो वहाँ पे जाने के बाद गर्ल्स तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। और फिर ज़्यादा तक तो सानिया और शर्वरी शर्वरी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है ज्वेलरी से, तो वो एकदम देखने लग जाती है कि कौन सी अच्छी लगेगी मुझ पे। और सानिया को भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो जानबूझ के ज्वेलरीज ले रही होती है और त्रिशा को दिखा रही होती है कि ये मुझ पे कैसे लगेगी, ये जचेगी क्या मुझ पे। तो त्रिशा उसे प्यार से एकदम अच्छे अच्छे ज्वेलरीज सिलेक्ट करके दे रही होती है, झुमके, रिंग, नेकलेस। और यहाँ पे पायल से तो त्रिशा बहुत ज़्यादा खफा होती है। तो पायल उसे पूछ रही होती है कि ये मुझ पे कैसे लगेगी, ये इस बॉक्स में मुझे चूज़ करके दो। तो त्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती और बोलती है कि तुम्हारे हिसाब से चूज़ करो, मुझे नहीं पता। तो पायल बोलती है यार यहाँ पे देखो ना, मुझे नहीं पता कुछ, मुझे बताओ इसमें से कौन से अच्छे लगेंगे। तो त्रिशा उसे बोलती है मुझे नहीं पता तुम पे कौन से अच्छे लगेंगे, क्या अच्छा लगेगा, आई डोंट केयर, तुमको जो पसंद है वो चूज़ करो और पहनो। तो ये सुनने के बाद पायल को हर्ट हो जाता है, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और शर्वरी के साथ जाती है और उसके साथ झुमके सेलेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे संजय और अमन उसकी हेल्प करने आ जाते हैं कि हम लोग बताते। तो फिर पायल का मूड ऑफ होता है, वो उन पे चिल्ला देती है, गुस्सा उन पे निकाल देती है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, जाओ तुम लोग, कुछ वहाँ पे टी शर्ट का वगैरह शॉप है, जाके देखो। तो बाजू में ही टी शर्ट का शॉप होता है, वो वहाँ पे टी शर्ट्स देखने लग जाते हैं। तो शर्वरी तो अपने पूरे नेकलेस वगैरह चूज़ करने में बिजी होती है, लेकिन त्रिशा का ध्यान पूरा, पायल का ध्यान पूरा त्रिशा और सानिया की तरफ होता है। तो सानिया जानबूझ के ये नेकलेस तुम पे सूट करेगा, देखो देखो, ऐसे करके त्रिशा को ऐसे पहना रही होती है, खुद भी पहन के बोल रही होती है कि ये कैसे लगेगा। और बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, नेकलेस या झुमके वगैरह शो करते हैं। तो ये चीज़ पायल को बहुत ज़्यादा खटक रही होती है, उसे बहुत जेलसी सी फील होने लगती है अंदर कि ये क्यों कर रही है ऐसे। तो वो सानिया एक दो झुमके ले लेती है, नेकलेस ले लेती है, शर्वरी भी ले लेती है। तो पायल बोलती है कि बस हो गया ना, देखिए ले लिया ना सबने, अभी चलो, यहाँ पे बोर हो रहा है यार, शर्वरी चलो ना। उसे सहन ही नहीं हो रहा होता कि सानिया इतने क्लोज आ रही है त्रिशा की, और त्रिशा भी स्माइल करके उससे बात कर रही है। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से उनको ले जाती है और अमन और संजय को भी आवाज़ लगाती है। तो अमन को सामने ही थोड़े दूर एक कुल्फ़ी की शॉप दिखती है, तो वो बोलता है कि देखो वहाँ पे कितनी मस्त कुल्फ़ी है, चलो ना खाने जाते हैं। तो ये सब भी बोलते हैं हाँ हाँ चलो कुल्फ़ी खाने जाएंगे। तो सब वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो फिर भीड़ में पायल जानबूझ के त्रिशा के पास आ रही होती है और उसका हाथ पकड़ रही होती है, उसे सॉरी बोल रही होती है। बट त्रिशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, तो फिर वो बोल देती है कि क्या दिक्कत है तुम्हारी, बार बार हाथ क्यों पकड़ रही हो। तो पायल बोलती है सॉरी ना, मुझे पता है तुम गुस्सा हो। तो त्रिशा बोलती है मैं कुछ गुस्सा नहीं हूँ, जाओ और अमन के साथ राइड में बैठो, एंजॉय करो, जाओ ना, वहाँ पे देखो वो आगे जा रहा है। मुझे पता होता ना मेरी किस करने से तुमको इतनी दिक्कत होने वाली है, तो मैं कभी नहीं करती और अब से मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। वैसे भी तुमको तो अच्छा लगने लगा है, तुमने तो पार्टनर फ्रेंडशिप ही चेंज कर दिया, उसको फ्रेंड बना लिया, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। ऐसे पायल त्रिशा गुस्से में बहुत बड़बड़ाने लग जाती है। तो उतने में सानिया देखती है अरे ये लोग तो पीछे रह गए, तो सानिया पीछे देखती है और त्रिशा पायल तो वहीं पे होती है। तो वो शर्वरी वगैरह को भी रोकती है और बोलती है अरे रुको, उनको भी लेके आते हैं, भीड़ में आई गेस वो लोग उधर ही रह गए। तो सानिया आती है वहाँ पे और फिर त्रिशा को बोलने लगती है चलो कुल्फ़ी खाने जाना है ना, यहाँ पे क्यों रुकी हो दोनों। तो त्रिशा सानिया के साथ चली जाती है, पायल भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है और पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लगता है कि ये क्या सोच रही है, मैंने किसकी वजह से पर्पसली ऐसे नहीं किया था, मैंने ऐसे किया ही क्यों, शिट यार, मुझे भी अमन को ही बुलाना था, किसी को भी बुला लेती मैं बाजू में बैठने के लिए, शर्वरी, सानिया कितने थे यार। अब मैं कैसे बताऊँ इसे, क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रही है। पायल को बहुत ज़्यादा ब्रेकअप वाली फीलिंग आने लगती है कि हम दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी, हम में जो बॉन्ड है, क्योंकि उनमें जो बॉन्ड होता है वो एक रिलेशनशिप की तरह हो गया होता है, तो उसको एकदम ब्रेकअप वाला टेंशन होने लगता है। पायल ऐसे सोच ही रही होती है, उतने में अमन वगैरह सब लोग कुल्फ़ी अपने अपने फ्लेवर्स की बताने लगते हैं। और यहाँ पे पायल बेचारी टेंशन में होती है कि मैं कैसे मनाऊँ त्रिशा को, कैसे रियलाइज़ कराऊँ उसकी किसकी वजह से मैंने नहीं किया है ऐसे, और मैंने जानबूझ के बिल्कुल नहीं अमन के साथ बैठी थी, क्या करूँ मैं उसे रियलाइज़ होने के लिए, ऐसे वो सोच रही होती है। उतने में उन सब की कुल्फ़ी आ जाती है, तो सबको वो भैया कुल्फ़ी दे देते हैं, पायल को भी देते हैं।
तो पायल त्रिशा के एक साइड होती है और त्रिशा की तरफ देख रही होती है कि क्या करूँ मैं इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए। और दूसरी साइड सानिया होती है, तो सानिया भी कुल्फ़ी खा रही होती है, तो सानिया भी त्रिशा की तरफ ही देख रही होती है। तो त्रिशा तो गुस्से में कुल्फ़ी खा रही होती है, उसका ध्यान नहीं होता। तो वो कुल्फ़ी खाते-खाते उसके लिप्स के एक साइड पे कुल्फ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो सानिया उसे बोलने लगती है, तुम्हारे इस साइड पे कुल्फ़ी लग गई है। तो फिर त्रिशा ऐसे रब करने लगती है, बट लिप्स की दूसरी साइड रब कर रही होती है जहाँ पे कुल्फ़ी लगी ही नहीं होती। तो सानिया हँसती है और बोलती है अरे वहाँ पे नहीं, और स्माइल करते हुए और उसके पास आ रही होती है, उसका हाथ पास ला रही होती है त्रिशा के लिप्स के ऊपर से कुल्फ़ी निकालने के लिए। तो ये देख के पायल को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये मेरी बंदी को क्यों टच करेगी। ऑलरेडी वो जेलस होती है सानिया से, तो वो गुस्से में त्रिशा को टर्न करती है और बोलती है हाँ यहाँ पे कुल्फ़ी लगी है तुम्हारे यहाँ पे, और ऐसे पास आती है और डायरेक्ट त्रिशा को किस कर देती है, और किस करके वो कुल्फ़ी खाने लग जाती है। वो कुल्फ़ी खाते-खाते यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऐसे करके एकदम प्यार से सॉफ्टली उसके लिप्स के ऊपर से कुल्फ़ी खा रही होती है। फुल त्रिशा को किस वाली फीलिंग आ रही होती है, एकदम वो ब्लश हो रही होती है कि पायल क्या कर रही है। ऊपर से सानिया और शर्वरी तो देख के शॉक ही हो जाते हैं कि यार ये लोग फेक रिलेशनशिप में है ना। सानिया बोलने लग जाती है यार फेक रिलेशनशिप में होके भी शर्वरी कैसे कर रही है, ऐसे स्लोली शर्वरी को बोलती है। आखिरी का की तो शर्वरी बोलती है यार अब मुझे भी ये रियल लगने लगा है, क्या इनमें कुछ रियल शुरू हो गया है क्या। तो सानिया बोलती है यार ये नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है, पायल बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रही है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है फेक रिलेशनशिप बोल के इतना करीब चले जाओ। तो शर्वरी बोलती है अरे तेरे को क्या हो रहा है, तू क्यों इतनी जेलस हो रही है, इतना अच्छा सीन चल रहा है, रहने देना, आ रहा है रियली रिलेशनशिप में, तो इतना क्या है। तो सानिया कुछ नहीं बोलती है, अब वो कैसे बताए शर्वरी को। तो वो थोड़ी शांत हो जाती है, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पे अमन और संजय ने तो उनकी किस देखी होती है, फिर से वो देख के हवा देखने लग जाते हैं, उनका तो पत्ता कट चुका होता है, तो उनको वो किस अच्छी नहीं लग रही होती। फिर भी संजय थोड़ा कॉमेडी होता है, तो फिर वो बोलता है ओहो आज दो कपल्स कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक बन रहे हैं। तो पायल को रियलाइज़ होता है कि कुल्फ़ी खाते-खाते वो क्या कर रही है, तो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, और त्रिशा भी थोड़ा पीछे हो जाती है और थम सी जाती है, उसको एकदम वो हवा में होती है, उसका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा होता है। वो सोच रही होती है हो पायल ने मुझे किस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सपना देख रही हूँ क्या, नहीं यार हम लोग घूमने आए हैं और उसने सच में मुझे किस कर दिया कुल्फ़ी खाने के बहाने से। सही यार, बहुत औसम था वैसे। त्रिशा का जो ऐसा मूड ख़राब हो गया होता है वो एकदम चार्ज अप हो जाता है, और पायल एकदम शाय फील करने लगती है कि उसने क्या कर दिया। वो सोचने लगती है यार तू पागल है क्या, वो क्या सोचेगी तूने यार क्या कर दिया। तो फिर पायल सोचती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कुल्फ़ी खा रही थी और कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पायल तू गलत नहीं है, ऐसे करके खुद को दिलासा देने लगती है। फिर वो दोनों भी शांत शांत होते हैं, सब कुल्फ़ी खा रहे होते हैं, और सानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे कुछ फ़ील कर रहे हैं, शाय हो रहे हैं, ब्लश हो रहे हैं। तो वो बोलती है कि चलो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है। वो लोग वहाँ से चलने लग जाते हैं। तो फिर चलते-चलते त्रिशा को तो मूड एकदम अच्छा लग हो गया होता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करके एकदम उसके फेस पे एक बड़ी-सी स्माइल आ गई होती है। वो आँखें छुपाते-छुपाते पायल के पास देखती है और ऐसे स्माइल कर रही होती है। जब पायल उसकी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ देखने लग जाती है। तो पायल सोच रही होती है यार ये मुझे क्या पूछने वाली है, क्या आंसर करूँ, मैंने इसको क्यों ऐसे कर दिया। मैं तो सीधे बता दूँगी यार, मैं बस कुल्फ़ी खा रही थी और हम लोग वैसे भी फेक रिलेशनशिप में हैं, तो ये हेल्प करता है ना यार दूसरों को ऐसे हम लोग रिलेशनशिप में प्रूव करने के लिए। मैं सीधे ऐसे बोल दूँगी यार पायल तू पागल है, तूने किया ही क्यों ऐसे, क्यों तेरा मन किया ऐसे अटपटी चीज़ें करने का, क्या ही बोलूँ मैं तुझे, छोड़ो छोड़ो अभी हो गई गलती भूल जाओ। ऐसे सोच के पायल बहुत खुद को काम डाउन कर रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि त्रिशा उसको एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। त्रिशा को ये बहुत अच्छा लगा होता है। पायल लव वाले सब्जेक्ट में एकदम थोड़ी लो होती है, डम होती है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग चल रहे होते हैं, फिर अमन बोलता है वाओ यार क्या पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही है, चीज़ पॉपकॉर्न की, और देखो हाइजीन भी लग रहा है। तो शर्वरी बोलती है तेरे को तो बस खाने का ही सूझ रहा है, बट यार सच में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, चलो खाते हैं। बट यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइन है, हम लोग इतनी लाइन में खड़े रहेंगे तो और भीड़ बढ़ेगी। तो सानिया को तो अच्छा नहीं लग रहा होता, ये दोनों एक दूसरे के पास देख के स्माइल करे। तो सानिया बोलती है कि मैं और त्रिशा जाते हैं और वहाँ पे लाइन लगाते हैं, मतलब सब लोग जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी ना, इसलिए चलो चलो आओ त्रिशा। ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। तो फिर
पायल थोड़ा अपने ख़्यालों से बाहर आती है और उसे फिर गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ। तो फिर शर्वरी बोलती है, अरे नहीं रुक ना यार, मेरे साथ कौन है फिर? अच्छा तेरे को इतना प्यार आ रहा है त्रिशा, कहीं जा रही है तो तेरे को रहा नहीं जा रहा क्या, ऐसा कुछ है? तो फिर पायल सोचती है यार मैं क्यों इतना उसके पीछे पीछे करने लगी हूँ। तो फिर वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा शर्वरी? तो शर्वरी धीरे से पायल को पूछने लगती है कि तुम लोगों में क्या सचमुच में रिलेशनशिप शुरू हो गया है? तो पायल बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने में वहाँ पे अमन और संजय भी पास ही आ रहे होते हैं और सुनने के लिए। तो फिर शर्वरी टॉपिक रोक देती है, आगे कुछ पूछती नहीं है। वो लोग लाइन से ऐसे थोड़ा दूर ही खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। अब पायल के पास ऑप्शन नहीं होता, वो बस त्रिशा को दूर से देख रही होती है कि शनाया के साथ वो लाइन में खड़ी है पॉपकॉर्न लेने के लिए। तो लाइन तो बड़ी होती है बट पॉपकॉर्न फटाफट रेडी हो रहे होते हैं, तो फिर लाइन फटाफट ख़त्म होने लगती है। तो ये लोग वेट कर रहे होते हैं, वहीं पे एक जगह पे रुके होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, थोड़ी सी होती है। तो वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा छपरी होते हैं। तो फिर वो एकदम विसिल करने लगते हैं, ओए होए क्या कमर है यार, सामने जो लड़कियां है ओए होए ऐसे करने लग जाते। तो ये सुनने के बाद शर्वरी और पायल को बहुत ज़्यादा घटिया फील होने लगता है कि क्या है ये, किसको देख के कमेंट कर रहे हैं। तो संजय और अमन भी देखते हैं। तो संजय बोलते हैं चलो यहाँ से जाते हैं, ये बहुत छपरी लड़के दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि संजय तो ऐसे भी फाइट में इंटरेस्ट नहीं रखता और वो छपरी लड़के एकदम डेंजर लग रहे होते। तो संजय बोलते चलो चलो वहाँ पे जाके खड़े रहते। तो वो थोड़ा भीड़ के साइड में ही जाके खड़े रहते। तो वो लड़के और उनके पीछे पीछे आते हैं भीड़ में। तो उसमें से एक लड़का, शर्वरी थोड़ी सी उनके करीब होती है तो शर्वरी के कमर को ऐसे टच करता है। तो शर्वरी को बहुत घटिया फील होता है, वो चिल्लाने लग जाती है कि क्या है, अकल है या नहीं, कुछ तमीज़ है या नहीं। तो वो त्रिशा को बताती है कि देखो इसने ऐसे किया। तो त्रिशा भी उन्हें बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो फिर वो लड़का बोलता है टच करूँगा मैं, और क्या कर लोगी? तो संजय भी थोड़ा बोलने लगता है, भैया आप ऐसे नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। तो वो लोग संजय को धक्का दे देते हैं। तो संजय तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो थोड़ा डरपोक होता है। तो अमन को भी गुस्सा आ जाता है। अमन बोलता है ए हद में रह, तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, जा पीछे हो चल। तो वो फिंगर दिखा के कर ऐसे बोलने लगता है। तो फिर वो लड़के बोलने लगते हैं तू अभी हम लोगों को फिंगर दिखाएगा? वो ऐसे करके वो अमन को डायरेक्ट एक चाटा लगा देते हैं। तो इतने ज़ोर से चाटा खाने के बाद अमन भी डर जाते हैं। अब वो ठहरे कॉलेज के लड़के, वो ज़्यादा फाइटिंग नहीं करते। तो अमन बोलने लगता है कि चलो यहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं, आप बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे करके थोड़ा सा उन लोगों को लेके थोड़ा आगे चले जाते हैं, चल रहा होता है। तो भीड़ में फिर भी वो लड़के उनके साथ में ही चल रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे पीछे पीछे वो लड़के चल रहे होते हैं और यहाँ पे त्रिशा का हो जाता है पॉपकॉर्न लेके। वो शनाया के साथ बात करते करते देखने लगती है, अरे ये लोग कहाँ पे गए? तो भीड़ में ऐसे नज़र डालने लगते हैं कि कहाँ है ये लोग, दिख क्यों नहीं रहे। तो वो शनाया तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ढूंढ रही होती है, बस उसको बातें करनी होती है त्रिशा से। वो चैटर बॉक्स की तरह बड़बड़ कर रही होती है और त्रिशा पूरा ध्यान दे रही होती है कि कहाँ पे गए। तो एक साइड में उसको संजय का फेस दिखता है। तो फिर वो बोलती है कि चलो चलो शनाया देखो वहाँ पे है वो लोग, भीड़ के साइड में। तो वहाँ पे जा रहे होते, तो थोड़ा सा करीब पहुँचते वो लड़के ना उनका पीछा ही कर रहे होते हैं, उनके पीछे ही खड़े रह रहे होते हैं और ऐसे घटिया बातें बोलने लगते हैं। तो फिर बाजू वाले आंटी वगैरह भी होते हैं, वो भी उनको थोड़ा बोलते हैं कि तमीज़ से बात करो ना। तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं, ओए हमको मत तमीज़ सिखाओ तुम, चलो आगे, ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत छपरीगिरी कर रहे होते हैं। तो कोई आंटी अंकल भी उनको नहीं रोकता, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है उन घटिया लड़कों की, 4-5 जन होते हैं और वो बहुत डेंजर दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे त्रिशा नोटिस करती है कि ये इनमें झगड़ा हो रहा है क्या, बाजू वाले अंकल आंटी भी इनको क्या बोल रहे हैं और ऐसे घटिया जवाब दे रहे, क्या चल रहा है। और फिर वो सोचती है छोड़ो, मैं तो अभी त्रिशा पायल को देखती हूँ, अच्छा ये लोगों के आगे ही है वो। तो फिर ऐसे दूर से वो पायल उनको देख रही होती है और आवाज़ लगा रही होती है कि पायल, शर्वरी, संजय, ऐसे आवाज़ दे रही होती है। उन तक आवाज़ पहुंच नहीं रही होती है क्योंकि वो थोड़े डर से गए होते हैं, थोड़ा आगे आगे चल रहे होते हैं भीड़ में कि इन लोगों के नज़र से डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो त्रिशा तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है, शनाया को भी ले रही होती है हाथ पकड़ के कि चलो जल्दी चलो, भीड़ में ऐसे रास्ता बना के फटाफट चल रही होती है। तो वो पास पहुंचती है तो वो लड़के घटिया बातें बोल ही रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का त्रिशा को पीछे से बम पे मारता है और ये पायल को बम पे मारता है। तो ये त्रिशा देख लेती है और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। त्रिशा थोड़ी रुकती है और बोलती है यार प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्या
क्या पागलपंती है ये, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। त्रिशा के भी लिमिट के बाहर हो जाता है ये चीज़, तो वो भी टर्न होकर ऐसे झगड़ने लगती है, उसे भी एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो भी वो जो लड़का होता है उसने बम पे मारा होता है, उससे आर्ग्यू करते करते धक्का दे देती है साइड करने के लिए, वो पास आ रहा होता है। तो दूसरे लड़के भी बोलने लगते तू कर टच, देखते हैं क्या करेगी ये, तू कर, ऐसे करने लग जाते एकदम। तो संजय सोचता है यार मैं त्रिशा को फ़ोन करता हूँ, अभी ये बहुत मैटर बढ़ रहा है। वो फ़ोन कर ही रहा होता है, उतने में त्रिशा आती है और उसने सारा मैटर देख लिया होता है। वो बाजू से एक रॉड लाती है और उससे सीधा जो लड़का त्रिशा को तंग कर रहा होता है उसके हाथ पे मारती है। तो फिर वो लड़का थोड़ा सा थम सा जाता है, एकदम शॉक हो जाता है कि कौन है ये, इतने ज़ोर से मारा। वो एकदम अपने हाथ को रब करने लगता है, ऐसे झटकने लगता है, उसको बहुत ज़ोर से पीछे से हाथ पे रॉड लगी होती है। तो वो एकदम भड़क जाता है, कौन है रे तू, ऐसे करके पीछे टर्न होता है। तो त्रिशा बोलती है कि सॉरी बोलो। तो वो लड़का बोलता है क्या? तो फिर त्रिशा बोलती है कि इस लड़की को अभी के अभी सॉरी बोलो। तो फिर वो बोलता है दिमाग विमाग सटिया गया है क्या तेरा, मैं कुछ सॉरी वेरी नहीं बोलने वाला। तो वहाँ पे बाजू में गोले का शॉप होता है मेले में, तो त्रिशा वहाँ पे बाजू से ही फट से एक गोले की कांच की बोतल लेती है जूस की और सीधे उस लड़के के सर पे मारती है जोर से। तो फिर बोतल भी फूट जाती है और उस लड़के के सर से भी रसबेरी बहने लगती है, खून बहने लगता है। तो वो डर जाते हैं कि इतना वॉयलेंट बिहेवियर, वो छपरी होते हैं बट इतना ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करते। वो दूसरे भी उसको देख के डर जाते। तो वो लड़का बोलने लगता है कि तुम ज़्यादा कर रही हो, और ऐसे डर जाता है, थोड़ा पीछे पीछे होने लगता है। तो त्रिशा और वो जो फूटी हुई बोतल होती है वो पास लाती है और वो बोतल दिखाते के बोलती है कि सॉरी बोलो अभी के अभी। तो वो लड़का तो डर गया होता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स त्रिशा को कुछ नहीं कर रहे होते, वो भी डर जाते कि ये भाई बहुत डेंजर है, ये खून भी निकाल रही है। तो जिस लड़की को लगी होती है वो पायल को बोल देता है सॉरी सॉरी मैम, सॉरी सिस्टर, अब से मैं नहीं करूँगा ऐसे। तो वो ऐसे बोल ही रहा होता है कि दूसरा लड़का भी त्रिशा के पास आता है उसे मारने के लिए। तो त्रिशा उसे डायरेक्ट किक कर देती है, तो वो थोड़ा पीछे गिर जाता है। तो वो लड़के और जो लड़के होते हैं 3-4 उसके साथ, वो त्रिशा को ऐसे देखने लग जाते हैं कि ये कौन है। तो उसमें से एक लड़का पहचान जाता है कि अरे ये तो न्यू इंस्पेक्टर है एरिया की। तो फिर वो उनको बोलने लग जाता है भागो यहाँ से ये। फिर वो फटाफट स्कार्फ बांधने लगते हैं अपने फेस पे और वहाँ से उठ के भागने लग जाते हैं। तो वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर त्रिशा थोड़ी सी नॉर्मल इसमें आती है, बहुत गुस्से में होती है और पायल को प्यार से पूछती है कि तुम ठीक हो ना। और पायल को उसका इतना क्यूट बिहेवियर, इतना प्रोटेक्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उसे एकदम सेफ फील होने लगता है त्रिशा के साथ। उसके फेस पे एक स्माइल लाके वो बोलने वाली होती है, उतने में सानिया बाजू से आती है और उसे त्रिशा को एकदम टाइटली हग करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच यार, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सेफ फील होता है हम लोगों को, तुमने इतना प्रोटेक्ट किया यार, तुम जैसे फ्रेंड हो ना तो फिर तो मज़े ही हो जाए। ऐसे करके एकदम मीठी मीठी बातें बोल रही होती है इम्प्रेस करने के लिए और त्रिशा के चीक्स पे किस कर देती है। तो उसके लिपस्टिक का मार्क बन जाता है और वो एकदम पायल के सामने ही होती है। त्रिशा उसे पूछ रही होती है तो वो एकदम पायल के सामने फेस करके त्रिशा होती है। तो पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसे एकदम जेलसी सी फील होने लगती है, उसकी प्यारी सी स्माइल एकदम गायब ही हो जाती है। तो त्रिशा बोलती है थैंक यू, अब सानिया 1 मिनट रुको ना। त्रिशा थोड़ा सा सानिया को दूर करती है और त्रिशा को पूछती है कि और कुछ नहीं किया ना उन लोगों ने, तुम ठीक हो ना यार, बहुत बुरा बिहेव किया क्या, डरो मत, ऐसे उसको थोड़ा सा सिंपैथी मतलब थोड़ा सा पूछ रही होती है। तो त्रिशा बोलती है इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। और फिर त्रिशा शर्वरी को भी पूछने लगती है कि तुम भी ठीक हो ना यार, कुछ और बुरा नहीं किया ना उन्होंने। तो शर्वरी बोलती है कि थैंक यू सो मच त्रिशा यार, तुमने राइट टाइम पे आके उनको सबक सिखाया, नहीं तो हम लोग तो बहुत डर गए थे, बहुत घटिया लड़के थे वो। तो त्रिशा पायल की तरफ देख के बोलती है कि मुझे अब बस कोई एक मिलने दो उनकी तो मैं ऐसे बैंड बजाऊंगी ना, सबको ढूंढ निकालूंगी, ऐसे गुस्से से बोलती है। और फिर वो पायल की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमको सच में कुछ किया नहीं ना उन्होंने, तुम ठीक हो ना पायल। तो फिर वो बोलने लगती है यार क्या है तुमको इतनी केयर करनी है, ठीक हूँ मैं, बोल दिया ना मैंने, और थैंक यू, ऐसे बोल के पायल आगे चलने लगती है। तो त्रिशा सोचती है इसको क्या हुआ है, ऐसे क्यों भड़क रही है। उसे पता ही नहीं होता कि उसके फेस पे इतना, चीक्स पे इतना बड़ा लिपस्टिक का मार्क बन गया होता है सानिया का, जिससे पायल को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। तो वो संजय को बोलती है चलो घूमते हैं। और तो संजय बोलता है कि सच में इतना बड़ा कारनामा होने के बाद भी और घूमे। तो त्रिशा बोलती है हाँ चलो, सॉरी पायल बोलती है हाँ चलो घूमते आगे बढ़ते।
तो त्रिशा उसको देख रही होती है पीछे से, उनके पीछे चलने लग जाती है, सब आगे चलने लगते हैं। तो त्रिशा सोचती है यार कितनी रूड है, कितनी हार्श है, बट यार बड़ी क्यूट है, आपके इसी अदा पे तो हम फिदा है। त्रिशा ऐसे दिल ही दिल में सोच रही होती है कि पायल तुम्हारे ऐसे एंग्री एक्सप्रेशन में भी ना मुझे तुमको इतना हक करने का मन करता है ना, किस करने का मन करता है ना, तुम बहुत सिंपल, स्वीट, इनोसेंट और रूड हो, तुम्हारे रूडनेस में भी अलग ही प्यार छुपा है। ऐसे त्रिशा सोच के स्माइल करके चल रही होती है पीछे पीछे। फिर वो लोग नेक्स्ट राइड देखते हैं कि हाँ ये वाली राइड अच्छी लग रही है, तो उस राइड में बैठने के लिए टिकट निकाल रहे होते हैं लाइन में। तो सानिया तो एकदम त्रिशा का हाथ ही पकड़ के होती है, तो पायल को इनसिक्योर फील होने लगता है, उसका ध्यान उनके पास ही होता है कि अभी ये इसी के साथ बैठने वाली है। यार ये क्या है यार, मैं इसको निकाल दूँ क्या, मैंने इसे फ्रेंड ही क्यों बनाया, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। बट अब सानिया को पता होता है कि फेक रिलेशनशिप है, तो वो हक से उसको चिल्ला भी नहीं सकती, तो वो सोच रही होती है क्या करूँ, मुझे नहीं बैठने देना है इसको त्रिशा के साथ। तो सानिया भी वही सोच रही होती है कि अब तो मैं पायल को त्रिशा के साथ बैठने नहीं देने वाली, अब तो मैं ऐसे ही इसके साथ में रहूँगी और साथ में बैठूँगी नेक्स्ट झूले में। तो फिर वो झूला ऐसे राउंड होता है, तो ऐसे गोल गोल घूम के थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला झूला होता है, फुल सर्कल शेप का बाउंस टाइप हो रहा होता है, ऐसा झूला होता है। तो फिर पायल सोच ही रही होती है क्या करूँ, उतने में टिकट वगैरह निकाल के होती है और सानिया तो एकदम त्रिशा के साथ ही चल रही होती है, पास पास चल रही होती है बाजू से। तो पायल सोचती है कि यार क्या करूँ, अब डायरेक्ट तो जाके बोल नहीं सकती मैं। तो वो सानिया के चुपचाप पीछे चल रही होती है और उसके बाजू में शर्वरी चल रही होती है, पीछे दोनों लड़के भी चल रहे होते हैं, संजय और अमन। तो अंदर जाते टाइम त्रिशा पायल सोचती है और जानबूझ के सानिया के पॉकेट में, उसका मतलब जीन्स की जो पॉकेट होती है उसमें पर्स होती है, वो झुपके से निकाल देती है और नीचे डाल देती है, तो और आगे चलने लगती है। तो फिर सानिया तो एकदम चालाक होती है, वो भी सोच रही होती है मैं पायल को बैठने ही नहीं दूंगी। फिर जैसे ही बिठा रहे होते हैं राइड में, तो सानिया परफेक्ट त्रिशा के बाजू में ही जाके बैठती है और त्रिशा सोचती है कि यार ये क्या है, सानिया इसको कैसे बताऊँ, मुझे नहीं बैठना है इसके साथ, मुझे पायल के साथ बैठना है। लेकिन अब पायल को भी मैं नहीं बोल सकती, पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा आ गया है, उसने ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला मुझे, मुझसे बात करनी पड़ेगी। बट यार ये सानिया क्यों ऐसे कर रही है क्या पता, त्रिशा ऐसे दिल ही दिल में सोच रही होती। फिर सब लोग सीट पकड़ रहे होते, उतने में पायल सानिया की पीछे की सीट पे बैठती है शर्वरी के साथ और फिर बोलती है कि सानिया देखो वो जो पिंक वाला वॉलेट है, पर्स है, वो तुम्हारी है क्या, देखो वहाँ पे नीचे गिरी है, पैर पड़ जाएगा लगता है किसी का, तुम्हारी है क्या। तो सानिया देखती है अपने पॉकेट में नहीं है, तो बोलती है अरे हाँ हाँ। तो पायल बोलती है अरे राइड शुरू नहीं है, जाओ जल्दी लेके आओ, नहीं तो कोई तो पैर भी रख देगा, नहीं तो छुरा भी लेगा, जाओ जाओ। तो सानिया पॉकेट होता है इसलिए फटाफट उठ जाती है और जाके लेने के लिए आगे बढ़ती है। तो पायल बरोबर मौके पे चौका मारती है, वो परफेक्ट आके सानिया के प्लेस पे बैठ जाती है। तो शर्वरी को तो अब लगने लगता है कि इनमें सच में अभी पायल को भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करती उसे, वो एक अच्छी फ्रेंड होती है। यहाँ पे त्रिशा के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है, वो एकदम स्माइल करके पूछती है कि अच्छा तुमने प्लेस चेंज कर ली क्यों, तो फिर मेरे बाजू में बैठना था, एकदम क्यूट स्माइल करके पूछने लगती है। तो फिर पायल बोलती है कि ओए हेलो, तुम्हारे बाजू में नहीं बैठना था, पीछे की सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है ना, इसलिए मैं आगे बैठी हूँ यहाँ पे, तुम्हारे साथ किसको बैठना है, तुम क्या बड़ी स्टार हो क्या, आई बड़ी। तो त्रिशा बोलती है कि यार तुमको हुआ क्या है, इतनी क्यों चिढ़ रही हो, मैंने क्या किया है। तो पायल उसकी तरफ देखती है और उसको पता ही नहीं होता उसकी चीक्स पे इतना क्यूट सा लिपस्टिक का मार्क बना होता है। वो एकदम पायल घूर के देखती है और डायरेक्ट उसकी चीक्स की यहाँ से लिपस्टिक पहुँचने लग जाती है, जो शनाया ने उसे चीक्स पे किस किया होता है वो वाली। तभी त्रिशा को रियलाइज़ होता है, वो थोड़ा सा हाथ लगा के देखती है कि अरे ये तो लिपस्टिक का मार्क है। फिर उसे याद आता है अरे हाँ, शनाया ने मुझे किस किया था, शिट, अच्छा इसलिए ये इतनी नाराज़ थी। उसके फेस पे और स्माइल आ जाती है, वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा इसके लिए नाराज़ थी। तो पायल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप गेम में फोकस करो, अब राइड शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम में। उतने में सानिया अपनी पॉकेट लेके आती है और देखती है कि पायल अब उसकी सीट पे बैठ गई है, तो बहुत अंदर ही अंदर गालियाँ देने लग जाती है कि ये लड़की ना बहुत शानी है। वो आके बोलती है कि पायल ये मेरी सीट है ना। तो पायल बोलती है अरे जल्दी जल्दी पीछे बैठो, सीट ये गेम शुरू हो रहा है। अरे पीछे मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था ना, मुझे ये सीट थोड़ी कंफर्ट लग रही है आगे, इसलिए जाओ 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 जल्दी, राइड शुरू हो रही है। ऐसे करके उसे भगा देती है पायल भी।
त्रिशा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है, हँस रही होती है। उसे पता होता है कि उसके लिए ऐसे भगा रही है वो सानिया को। फिर थोड़े टाइम में राइड शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से गोल घूमने लगती है, बाउंस हो रही होती है। तो पायल को बहुत डर लगने लग जाता है। वो ऑलरेडी बहुत डरपोक होती है, राइड से थोड़ी सी डर सी जाती है। तो वो डर के एकदम त्रिशा की साइड वो आ रही होती है और वो राइड इतनी क्रॉस हो रही होती है कि पायल एकदम त्रिशा के ऊपर होती है, लेकिन बहुत डरी होती है, उसको ठीक से हग ही नहीं करने आ रहा होता। तो फिर वो क्या करती है, डर के मारे डायरेक्ट त्रिशा के ऊपर ही बैठ जाती है और उसको ऐसे उसके हाथों से बोलती है कि मुझे पकड़ो ना, टाइट पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। पर्पसली नहीं करती, उसे बहुत डर लग रहा होता है, तो वो ऐसे करने लगती है। और त्रिशा के तो एकदम दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो एकदम प्यार से एकदम हग करके बैठती है और बोलती है कुछ नहीं, मैं हूँ, आई एम विथ यू। त्रिशा एक हाथ से एकदम अच्छे से वो जो रॉड होता है प्रोटेक्शन का उसे पकड़ती है और एक हाथ से एकदम टाइटली उसने सानिया को भी पायल को भी पकड़ रखा होता है। पूरी राइड चलने में संजय और अमन को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते, तो दे आर लाइक कितनी बोरिंग राइड है। और शर्वरी और वो तो बहुत मज़े ले रही होती है, उसे तो राइड बहुत पसंद आ रही होती है और सारिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो आगे देख रही होती है, थोड़ा डर तो रही होती है बट आगे देख भी रही होती है कि पायल एकदम त्रिशा के ऊपर ही बैठ गई है। तो आगे पायल तो एकदम डर के मारे बैठी होती है एकदम त्रिशा के लैप्स पे। और त्रिशा को तो राइट से बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता, लेकिन उसकी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती है कि पायल उसके लैप पे बैठी होती है और उसने उसके कमर को टाइटली पकड़ रखा होता है त्रिशा ने पायल के। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक तो त्रिशा की पायल की कमर इतनी ज़्यादा हॉट होती है, तो त्रिशा को एकदम ब्लश फील हो रहा होता है, एकदम अलग सी फीलिंग आ रही होती है। और यहाँ पे पायल एकदम डरी होती है, उसको राइड के डर की वजह से एकदम धक धक भी फील हो रहा होता है, उसका हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता है। ऊपर से उसको थोड़ा सा शाय फील भी हो रहा था कि वो डायरेक्ट त्रिशा के ऊपर बैठ गई है, बट अब राइड इतनी फास्ट होती है कि वो उतर भी नहीं पा रही होती है, तो वो ऐसे ही बैठी रहती है डर के मारे आंखें बंद करके। यहाँ पे त्रिशा को उसके बालों की स्मेल, उसके परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। उसकी भी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही होती है पायल की वजह से। वो तो बहुत मज़े ले रही होती है राइड के। फिर आफ्टर ऑल राइड ख़त्म होती है और स्लो हो जाती है, तो फिर भी पायल आंखें खोल ही नहीं रही होती है, डर के ऐसे ही पकड़ के बैठी होती है रॉड को और त्रिशा के हाथों को। और त्रिशा ने भी उसे कमर से पकड़ रखा होता है और रॉड को भी पकड़ रखा होता है। फिर आफ्टर ऑल स्लो के राइड रुक जाती है, तो भी पायल ऐसे ही बैठी होती है। तो शनाया फटाफट उतरती है और बोलती है ओ हेलो, उतरो, अभी ख़त्म हो गई राइड, रुक गई। तो पायल थोड़ी सी डर से आंखें खोलती है और बोलती है हाँ हाँ हाँ, बहुत डेंजर थी यार, और ऐसे बोल के नीचे उतरती है। शनाया को तो पूरी आग, सानिया को तो पूरी आग लग चुकी होती है कि क्या है यार ये, अच्छी खासी मैं त्रिशा के साथ बैठती। उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो आगे आगे चलने लग जाती है। और पायल भी थोड़ी सी शाय होके बोलती है कि थैंक यू मुझे इतना हौसला देने के लिए, मुझे बहुत डर लग गया था, थैंक यू सो मच, ऐसी शाय होके बोलती है और आगे चलने लग जाती है पायल भी। और त्रिशा के फेस की स्माइल तो एकदम हाईएस्ट से भी हाईएस्ट होती है, वो बस स्माइल किए जा रही होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती है, उसका मूड एकदम ज़्यादा ऑसम हो गया होता है। वो सोचने लगती है यार इतना मज़ा आएगा तो फिर मैं तो मेले में रोज़ ही आना चाहूँगी। फिर ऐसे होने के बाद वो सब नीचे उतरते हैं और संजय और अमन को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो वो बोलने लगते चलो जाते हैं घर, अभी शाम भी हो गई है ना, 7:30 बज रहे हैं, 8 होने को है। तो फिर शर्वरी बोलती है कि नहीं ना यार, कितना मज़ा आ रहा है इतने टाइम के बाद मेले में, और एक राइड, एक बस। तो फिर संजय बोलता है ठीक है बस एक ही। तो शर्वरी बोलती है हाँ ठीक है। तो त्रिशा को तो यही चाहिए होता है, वो भी बोलती है वाह एक ही, बस एक ही और खेल लेते ना। तो शर्वरी बोलती है हाँ ना, लेकिन इनको नहीं चाहिए। तो त्रिशा बोलती है ठीक है कोई नहीं। वो लोग नेक्स्ट राइड की तरफ जा रहे होते हैं और सब प्यार से चल रहे होते हैं। त्रिशा को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और पायल थोड़ी सी डरी होती है और शर्वरी एक्साइटेड होती है। शना सना सानिया जेलस होती है और अमन तो सोच में डूबा होता है कि यार ये पुलिस ऑफिसर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने कैसे पिटाई कर दी। संजय भी सोच रहा होता है यार अच्छा है, इसके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी ऑफिसर है, ये हमेशा मुझे हेल्प कर सकती है। ये लोग अपने अपने ऐसे ख्यालों में होते हैं और फिर राइड की तरफ बहुत खुश होकर पहुँचते हैं। तो वो राइड देखने लगते हैं, तो वो राइड तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो जाइंट व्हील की तरह ही होती है, हाइट में थोड़ी छोटी होती है जाइंट व्हील से, बट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती है। तो ये देखने के बाद पायल ऑलरेडी डरी होती है राइड्स से, तो फिर वो बोलती है कि तुम लोग खेलो, मैं नहीं आ रही, तुम लोग खेलो। तो फिर
त्रिशा बोलती है अरे क्यों, आओ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी बैठूंगी ना। तो शनाया बोलती है हाँ ठीक है, रहने दो ना उसको, नहीं आने दो, हम लोग खेलते हैं, चलो चलो, उसको डर लगता होगा। तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं यार शनाया, ऐसा नहीं है, सब आए तो सब खेलने चाहिए ना। तो पायल बोलती है नहीं यार मुझे डर लग रहा है बहुत। तो त्रिशा बोलती है ठीक है। तो फिर अमन बोलने लगता है कि क्या यार पायल, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी डरपोक, मैं तुम्हारे लिए इतना मेले में घूमने आया हूँ, तुम मेरे लिए राइड नहीं खेल सकती। तो फिर बहुत कन्विंस कर लेता है अमन, तो फिर पायल मान जाती है। त्रिशा को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, बट वो सोचती है कुछ तो अच्छा काम किया इसने, चलो बैठने तो मेरे ही साथ है ना पायल को। तो फिर वो खुश होके वो लोग टिकट निकालने जाते हैं और उस राइड के लिए चलते हैं। तो शनाया फिर राइड के यहाँ पे बैठने के टाइम पे बरोबर त्रिशा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हम लोग एक साथ बैठेंगे। तो त्रिशा हाथ छुड़ाती है और इस बार साफ साफ बोलती है नहीं, मैं पायल के साथ बैठूंगी, क्योंकि उसे डर लगता है। तो अब डायरेक्ट बोलने के बाद तो शनाया कुछ बोल नहीं पाती, तो फिर वो बोलती है कि ठीक है। तो पायल को तो बड़ा अच्छा लगता है, वो थोड़ी देर के लिए राइड भूल जाती है और उसके फेस पे थोड़ी स्माइल आ जाती है। तो त्रिशा पायल को पहले राइड में बिठाती है, फिर खुद बैठती है और सामने वाले सीट पे सानिया बैठती है और उसके बाजू में ही अमन भी बैठ जाता है। ऐसे वो लोग कैसे भी बैठने लग जाते हैं फिर। तो शर्वरी और संजय बाकी होते हैं, वो नेक्स्ट इसमें बैठ जाते हैं झूले में। 4-4 जनों की सीट होती है। तो झूला थोड़ा स्लोली स्लोली शुरू होने लगता है। तो इस बार पायल को और ज़्यादा डर सा लगने लगता है, क्योंकि ये झूला फास्ट होता है, उसे समझ आ गया होता है। तो पहले ही थोड़ा फास्ट होने लगता है तो पायल बहुत ज़्यादा डरने लगती है और चिल्लाने लगती है कि यार रोको ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ रोको, मैं उल्टी कर दूंगी, मैंने पॉपकॉर्न भी खाए थे, ऐसे एकदम त्रिशा को बोलने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है तुम सच में नहीं हैंडल कर पाओगी क्या। तो अमन बोलते अरे चुप रहो यार पायल, कुछ नहीं होगा, बैठो अच्छे से, थोड़ा डर लगेगा, मज़ा आएगा, बैठो। तो फिर पायल फिर भी बहुत डरी होती है, वो त्रिशा की थाइस को एकदम टाइटली पकड़ रही होती है, ऐसे प्रेस कर रही होती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, रोको ना झूले को। तो फिर त्रिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पायल बहुत ज़्यादा डर रही है। तो फिर त्रिशा थोड़ा सा राइड फास्ट हो रहा होता है, उतने में ही नीचे जब राइड आता है तो चिल्लाने लगती है रोको रोको राइड रोको, एकदम ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो वो जो जिन्होंने राइड शुरू किया होता है वो रोक देते हैं। तो अमन बोलने लगता है क्या है यार इतनी सी बात में डर रही हो त्रिशा। तो फिर त्रिशा चिल्लाने लगती है तुमको क्या समझ आ रहा है, उसको उल्टी की तरह फील हो रहा है, वो इतनी डर रही है, तुमको क्या, जाओ तुम खेलो अपना। ऐसे एकदम प्रोटेक्टिव होके राइड रुकवाती है और पायल को उसमें से बाहर निकालती है। तो पायल को थोड़ा सा सेफ और अच्छा फील होता है। तो त्रिशा बोलती है कि अभी भी थोड़ा नीचे आने के बाद अभी भी उल्टी की तरह फील हो रहा है क्या। तो पायल थोड़ा सा मुंह हिलाती है। तो फिर त्रिशा बाजू में यहाँ शॉप ढूंढने लगती है एक नॉर्मल सी, तो वहाँ पे एक शॉप मिल जाती है उसे और उसमें फ्रिज भी होता है। तो फिर वो वहाँ से पल्पी ऑरेंज ऑरेंज का जूस थोड़ा लेती है और पे कर देती है और भाग भाग के आ रही होती है। तो पायल उसे देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है कि ये कितनी प्रोटेक्टिव है। मन कर रहा है ना इसके साथ सच में रिलेशनशिप में आ जाओ, अब सब भाड़ में जाए, इतना ध्यान मेरा कोई भी नहीं रख सकता। पायल को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, वो एकदम प्यार में टाइप गिर जाती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है त्रिशा की इतनी केयरिंग, इतना सपोर्ट। त्रिशा फटाफट भाग भाग के वो ऑरेंज जूस लेके आती है, पल्पी ऑरेंज, और पायल को बोलती है ये लो जूस पियो, तुमको अच्छा फील होगा थोड़ा। तो पायल जूस पीते पीते उसकी तरफ देखने लग जाती है और त्रिशा उनको शेयर कर रही होती है उसके फ्रेंड्स को। राइड एकदम ज़्यादा घूमने लगती है तो वो चिल्लाने लगते हैं। तो त्रिशा उनको देख के हंस रही होती है। तो पायल बोलती है तुम खेलती ना, तुम क्यों मेरे लिए बाहर आ गई। तो फिर त्रिशा बोलती है पागल हो क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं क्या उसमें खेल के करूँ। तो इतने प्यार भरे वर्ड सुनने के बाद पायल को और अच्छा लगने लगता है, वो जूस पीते पीते उसके फेस पे एकदम क्यूट सी स्माइल आती है। त्रिशा पायल को पूछती है कि अब तुमको कैसे फील हो रहा है, ठीक फील हो रहा है ना, उल्टी की तरह नहीं फील हो रहा ना। तो फिर पायल बोलती है नहीं नहीं अब मेरी तबीयत ठीक है, थैंक यू। पायल को अब त्रिशा बहुत अच्छी लगने लगती है, वो उसके फेस के पास ही देखना चाह रही होती है, बार बार उसे बहुत अट्रैक्ट करने लगता है त्रिशा का इतना स्वीट सा फेस। तो वो ऐसे देखती है और फिर त्रिशा तो राइट को देख रही होती है कि उसके फ्रेंड्स कैसे डर रहे हो और स्माइल कर रही होती है। तो पायल की तरफ देखती है तो पायल नज़रें चुरा के हवा देखने लग जाती है। फिर पायल दिल ही दिल में सोचती है कि यार क्या हो रहा है, तू भी ना क्या क्या सोचने लगी है जो पॉसिबल ही नहीं है। पायल ये सब बस बड़े लोगों के लिए है या फिर स्टोरीज बुक्स में है, या नहीं हो सकता यार त्रिशा और मुझ में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। पायल कुछ भी मत सोचा कर।
मॉम डैड को क्या रिप्लाई देगी, तो क्या सोच रही है पागल है, ऐसे नहीं होता, लड़के और लड़की में ही होता है। ऐसे सोच के वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करती है और बड़ी मेहनत से त्रिशा को देखना बंद करती है चुपके चुपके से। यहाँ पे राइड भी ख़त्म हो जाती है तो सारे शर्वरी, सानिया वगैरह उनके फ्रेंड्स सारे नीचे आ जाते हैं। संजय बोलता है यार वाह बहुत मज़ा आया, ये राइड तो बहुत धमाकेदार थी, बहुत फास्ट चल रही थी। तो फिर उतने में ही त्रिशा बोलती है कि चलो चलो, वैसे भी अभी जाना था ना, तो चलो अभी घर पे जाते हैं, पायल की भी तबीयत ख़राब हो सकती है ना इसलिए। तो फिर संजय बोलता है हम लोग बोल रहे थे तभी नहीं और राइड खेलने, देखो अभी पायल की तबीयत ख़राब हो रही है तो मैम को जल्दी से घर जाना है। अच्छा है अच्छा है। तो त्रिशा बस स्माइल करती है और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से जाने के लिए। तो सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं, बाय करते हैं और फिर त्रिशा बोलती है कि तुम 1 मिनट यहाँ पे रुक जाओ, मैं बुलेट लेके आ रही हूँ पायल को। तो पायल वहाँ पे रुकी होती है तो सोचती है कि यार वो इतनी क्यूट है, मुझे भी कुछ तो उसको गिफ्ट करने का मन कर रहा है अभी। तो वहाँ पे उसको एक चॉकलेट की शॉप दिखती है थोड़ा सा मेले के बाहर आने के बाद, नॉर्मल शॉप। तो वहाँ पे वो अंदर जाती है और सोचती है कि मैं एक क्यूट सी चॉकलेट लेती हूँ, उसे भी चॉकलेट पसंद है मेरी तरह। तो वो चॉकलेट ख़रीदने जाती है तो एक नॉर्मल सिल्क ले रही होती है, तो देख रही होती है और सिल्क, तो वो उसे अच्छी नहीं लगती है। तो वो और देखते देखते वहाँ पे वैलेंटाइन सिल्क होती है हार्ट शेप वाली, तो उसे देखती है और उसे वही गिफ्ट करने का मन हो जाता है कि ये सही रहेगी। तो वो स्माइल करके बोलती है अंकल ये वाली नहीं, ये वाली सिल्क दे दो। तो वो जो भैया होता है वो भी थोड़ा सा यंगी होता है तो वो बोलने लगता है ओहो किसी स्पेशल के लिए। तो फिर पायल सोच के स्माइल करने लग जाती है कि यार मुझे क्यों इतना अच्छा फील होता है और ऐसे खुद से चॉकलेट वगैरह किसी को देने का मन हो रहा है, पता नहीं है यार क्या मिस्टेक हो गई है। तो वो बस स्माइल करती है और बोलती है हाँ एकदम स्पेशल वन के लिए। तो वो भैया भी स्माइल करता है और उसे सिल्क निकाल के दे देता है और पायल पे कर देती है। फिर वो चॉकलेट बैग में डाल देती है और देखती ही नहीं है कि बैग में चॉकलेट के साथ कॉन्डम का बॉक्स भी है, डायरेक्ट ऊपर ही रख देती है और बैग की चैन बंद कर देती है। फिर पायल फटाफट से शॉप से चॉकलेट लेके बाहर आती है और जहाँ पे खड़ी थी मेले के बाहर वहाँ पे आके खड़ी रह जाती है। तो त्रिशा भी अपनी बुलेट जो उसने पार्क की होती है वो वहाँ पे लाती है। तो पायल चढ़ने के लिए फिर ट्राई कर रही होती है बट उसे चढ़ा ही नहीं जा रहा होता, उसने साड़ी पहन रखी होती है। तो त्रिशा उसको फिर से उतरती है, स्टैंड लगाती है और एकदम प्यार से उठा के बुलेट पे रखती है। फिर आगे बैठ के फटाफट स्टैंड निकालती है और बुलेट चलाने लगती है और पायल को एकदम वाइफ की तरह फीलिंग आ रही होती है। वो एकदम प्यार से ऐसे एक हाथ त्रिशा के कंधे पे रखती है और ऐसे पकड़ के बैठी होती है। फिर वहाँ से वो दोनों भी घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने के बाद फ्रेश हो जाते हैं। पायल भी थक जाती है, अपनी साड़ी फटाफट से उतारती है और नॉर्मल कपड़े पहन के बहुत रिलैक्स चिल फील करती है। त्रिशा भी एकदम फ्रेश होके आती है और फिर बोलती है कि पायल आ जाओ बाहर, चलो खाना खा लेते हैं। तो त्रिशा सारे बर्तन ला रहे होते हैं, उसके मेड ने ऑलरेडी खाना बना के रखा होता है तो फिर वो फटाफट से सारे बर्तन ला रही होती है। तो पायल भी बाहर आती है और बोलती है अरे तुम अकेले मत रहो, रुको मैं भी आ रही हूँ। दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करके प्यार से खाना परोसते हैं और स्माइल करते हुए मीठी मीठी बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। फिर ऐसे ही दोनों बहुत क्यूट क्यूट बातें करते हैं और अंदर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद सब प्लेट्स वगैरह एक साथ मिलके धोते हैं और बेडरूम में आते हैं। तो बेडरूम में आते आते पायल बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। तो त्रिशा बोलती है बताओ ना क्या है यार, इतने लेट बता रही हो, बताओ क्या है, मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ। तो पायल बोलती है वो तो तुम ही देख लो, मेरे बैग में जाओ। तो पायल खुश होके उसकी बैग खोलने जाती है और बैग के यहाँ पे पहुँच ही रही होती है उतने में त्रिशा पहुँच ही रही होती है उतने में पायल खुद की बैग लेती है और यहाँ वहाँ करने लग जाती है। तो पायल उसके पास पास आके एकदम बैग छीन लेती है और वो पास आ रही होती है तो पायल को एकदम अलग सी फील शुरू हो जाती है, इसलिए वो भी बैग दे देती है। फिर त्रिशा एकदम खुश होके उसकी बैग खोलती है और जैसे ही बैग खोलती है ऊपर एक क्यूट सी वैलेंटाइन सिल्क होती है तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दिल ही दिल में सोचने लगती है ओहो वैलेंटाइन हार्ट वाली सिल्क। अब तो मुझे कंफर्मेशन दे रही हो पायल तुम कि कुछ तो है हम में दोनों के साइड से। त्रिशा ऐसे स्माइल करके सिल्क निकालती है और जैसे ही चॉकलेट निकालती है उसके पीछे और एक बॉक्स उसे दिखता है। तो वो देख के त्रिशा शॉक की हो जाती है क्योंकि वो एक कॉन्डम का बॉक्स होता है। तो पायल तो उसके पास बहुत ज़्यादा खुश होके देख रही होती है तो त्रिशा वो दूसरा बॉक्स भी निकालती है और पायल की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ये चॉकलेट समझ आ रहा है, ये क्यों है तुम्हारे बैग में। तो पायल बोलने लगती है कि क्या है वो, क्या है दिखाओ यहाँ पे।
तो वो पास आती है और देखती है कि वो एक कॉन्डम का बॉक्स होता है, जो अमन ने रखा होता है, उसे पता नहीं होता इन दोनों में झगड़ा होने के लिए। तो वो आके देखती है तो वो भी ऐसे देखती ही रह जाती है कि ये कॉन्डम का बॉक्स है। तो फिर त्रिशा बोलती है, हाँ मुझे पता है ये कॉन्डम का बॉक्स है, बट ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? तो फिर पायल बोलती है कि ऐसे सोचने लग जाती है कि ये मेरे बैग में क्या कर रहा है। तो फिर उसे याद आता है कि उन सीनियर्स ने किया होगा, वो तो वैसे ही बहुत बहुत बदतमीज़ है, ऐसे घटिया चीज़ें करने के फुल चांसेस है, तो उन्होंने ही किया होगा। शिट यार। तो ऐसे सोच के पायल त्रिशा के हाथ से वो बॉक्स ले लेती है और फिर अपने बैग में रखने लगती है और सोचती है कि मैं बाद में फेंक दूँगी। तो फिर वो बोलती है कि ये कुछ नहीं है, तुम चॉकलेट देखो, इसको मैं फेंक दूँगी बाद में। तो अब त्रिशा को गुस्सा आने लग जाता है कि इसने कॉन्डम का बॉक्स रखा क्यों है? इसकी लाइफ में कोई लड़का है क्या? ये क्यों कैरी करेगी कॉन्डम का बॉक्स? वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या है ये, और कुछ बता क्यों नहीं रही है। तो त्रिशा एकदम स्ट्रिक्टली पूछने लगती है कि तुम्हारे बैग में क्यों निकला वो? आंसर करो। तो त्रिशा बोलती है, अरे छोड़ो ना, वो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी, पहले ये देखो। तो त्रिशा को गुस्सा आ जाता है, वो चॉकलेट वहाँ पे जो बेड होता है उसके बाजू के टेबल पे रख देती है और बोलती है कि पहले मुझे रिप्लाई करो कि वो तुम्हारे बैग में क्यों था। एकदम पायल के करीब आती है और उसके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेती है टाइटली और स्ट्रिक्टली पूछने लगती है बड़ी आँखें करके। तो पायल को बहुत ख़राब फ़ील होता है कि ये क्यों इतना स्ट्रिक्टली पूछ रही है। तो पायल को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो त्रिशा बोलती है, तुमको अच्छे से पता है, अब इतनी बड़ी चीज़ मिलेगी तो त्रिशा को बेचैनी होने लगती है कि इसके बैग में से क्यों निकला, कोई है तो बता दो। तो फिर वो त्रिशा उससे डायरेक्ट पॉइंट पे बात करने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है ना, बताओ। तो पायल बोलती है, पागल हो क्या तुम, ऐसा कुछ नहीं है, और छोड़ो मेरा हाथ, क्या है ये। तो अब त्रिशा जैसे बॉयफ्रेंड की तरह केयर करती है, उसे जेलसी भी होने लगती है, तो वो स्ट्रिक्टली हक जता के एकदम पूछने लग जाती है कि मुझे पता चलना ही चाहिए ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था, कौन है तुम्हारी लाइफ में। तो फिर त्रिशा पायल भी चिढ़ जाती है, बार बार एक ही क्वेश्चन। तो वो बोलती है, नहीं बताना मुझे, कोई है भी ना तो भी मैं तुमको नहीं बताऊंगी, क्या करोगी, कौन तुम मेरे लाइफ की, मैं क्यों बताऊँ हर चीज़ तुमको। तो ये सुनने के बाद त्रिशा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो नीचे बेड होता है उस पे थोड़ा सा किक कर देती है ज़ोर से और बहुत आवाज़ आता है, तो पायल थोड़ी डर जाती है। त्रिशा एकदम गुस्से में वहाँ से पीछे हटती है और बोलती है, ठीक है तुम्हारी लाइफ ना एंजॉय करो, आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। तो ऐसे बोल के त्रिशा अपने बैग में से लैपटॉप निकालती है और उसका जो केस पे वर्क करना था वो वर्क करने लग जाती है। तो पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि उन लोगों में झगड़ा हो जाए, फिर उसे वो ब्रेकअप वाला टेंशन आ जाता है कि त्रिशा मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। गुस्सा है वो, एकदम उसे स्ट्रेस होने लग जाता है। अब वो इतनी ज़्यादा पायल से त्रिशा से अटैच हो गई होती है। तो पायल सोचती है, मैं बता देती हूँ, उन लड़कों ने किया होगा, मेरे पास क्यों आएगा ये बॉक्स, मैं क्यों लाऊंगी ये। नहीं, मैं बता भी नहीं सकती, ये फिर कॉलेज में जाके कुछ ना कुछ तो करेगी और फिर और कुछ मैटर बढ़ा तो वो मेरे घर पे कॉल करेंगे मॉम को, फिर मॉम तो मुझे यहाँ पे रहने भी नहीं देंगी। वो एकदम ज़्यादा डर सी जाती है। एक तो वो थोड़ी छोटी होती है, उसमें इतना दिमाग नहीं होता, तो वो बहुत ये सारी चीज़ें सोच के डर जाती है कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बता सकती त्रिशा को ये किसने डाला है मेरे बैग में। त्रिशा पक्का कॉलेज में जाके कुछ ना कुछ तो हंगामा करेगी, उन लड़कों को मार भी देगी, वार्निंग देगी, और फिर वो और मेरे सीनियर्स पीछे लग जाएंगे। वो बहुत ऐसे सोचने लग जाती है और फिर सोचते सोचते चुपचाप त्रिशा के बाजू में बेड पे जाके बैठ जाती है और उसे पोक करने लगती है, हे हेलो यार त्रिशा, छोड़ो भी दो ना, अब बात करो ना मुझसे, हे ऐसे करके एकदम ज़्यादा प्यार से उसे हग वगैरह कर रही होती है। बट त्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती और बोलती, मुझे काम करना है, चुपचाप सो जाओ। त्रिशा सोचने लगती है कि ऐसा क्या है कि ये बता नहीं सकती कि क्यों है उसके बैग में ये, किसके लिए। फर्स्ट चीज़, ये बॉक्स इसके बैग में है ही क्या, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है यही चीज़ सोच के। फिर पायल और ज़्यादा त्रिशा के करीब आने लगती है, सॉरी ना, यहाँ पे देखो ना यार, इतना कौन गुस्सा करता है, छोड़ भी दो ना वो बात, वही बात क्यों खींचनी है। ऐसे करके क्लोज आते आते पायल त्रिशा के चीक्स पे किस कर देती है और उसे हक कर रही होती है। तो त्रिशा तो गुस्से में होती है, वो उसे ऐसे बेड पे पीछे धकेल लेती है, तो पायल बेड पे गिर जाती है। त्रिशा गुस्से में बोलती है कि मुझसे बात नहीं करनी है बिल्कुल, अब से ना मैं कुछ नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं हो, चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, मुझसे बात ही मत करो तुम। वो गुस्से में ऐसी चीज़ें बोलने लग जाती है जो पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगती है।
वो अभी गुस्से में पायल को बिल्कुल पैम्पर नहीं कर रही होती और ऐसे ढकेल वगैरह रही होती, तो पायल को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो चुपचाप बाजू में ही लेटी पड़ी होती है और चादर लेती है और दूसरी साइड फेस कर देती है। और त्रिशा तो गुस्से में अपना काम किए जा रही होती है लैपटॉप में, उसी के पास देख ही नहीं रही होती पायल की तरफ। त्रिशा को भी गुस्सा आया होता है कि बस बता दे गलती से आया है या क्या किसी फ्रेंड का है या क्या सीन है। तो वो सोच रही थी कि बता नहीं रही है, मतलब कुछ तो है इसके पीछे की वजह। ऐसे सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है त्रिशा भी, और उससे एकदम गुस्सा कर रही होती है। वो सोच रही होती है जब तक नहीं बताएगी मैं तो बात ही नहीं करूँगी। ऐसे करके एकदम अकड़ के बैठी होती है वो भी। और वहाँ पे पायल को इतना हर्ट होने लगता है कि वो पूरी चद्दर से खुद को कवर करती है और कुशन के यहाँ पे हक करके बाजू में बहुत ज़्यादा रोने लगती है, एकदम धीमी आवाज़ में बहुत रोने लगती है। और वहाँ पे ऐसे ही 1 घंटा हो जाता है, त्रिशा खुद का काम कर रही होती है और उसका ध्यान ही नहीं पड़ता। और पायल को इतना हर्ट हो जाता है, तो उसके लिए वो उन दोनों का बॉन्ड, फ्रेंडशिप जो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, प्यार है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको बहुत डर लगने लग जाता है कि वो ना टूट जाए। तो वो बहुत जी तोड़ के एकदम रो के फुल कुशन गीली करने लग जाती है, इतनी रो रही होती है, हर्ट होती है। तो त्रिशा देखती है कि इसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, देखो बाजू में कैसे सो गई है, उसे पता ही नहीं होता कि पायल बाजू में इतना रो रही है, इतनी हर्ट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे इन दोनों में चीज़ें ठीक होती है या नहीं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।